दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अपन नेक्स्ट डिजीज़ की बात करेंगे, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बीमारी है। ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि अपने खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से होती है। फूड स्टोमक के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वाटरी स्टूल के थ्रू पास आउट होता है। यानी कि जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरी स्टूल, यानी कि बहुत ज़्यादा बार स्टूल का पास आउट होना ही डायरिया कहलाता है। डायरिया को समय रहते ट्रीट नहीं किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। एक्यूट डायरिया की जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। एक्यूट डायरिया बार बार जो है इसमें वाटरी स्टूल ज़्यादा होता है। ये अक्सर जो है 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अफेक्ट तो वैसे एडल्ट को भी करता है, लेकिन ज़्यादा प्रभावित जो है 5 साल तक के बच्चे। अब अपन इसके कोजेज की बात करते हैं, तो कोजेज में मोस्ट कॉमन जो कोज है इसका नॉर्मली जो पाया जाता है वो वायरल इन्फेक्शन है। और कहीं इसके कोजेज हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन का लिया जाना, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, या जो इंटेस्टाइनल है उसकी वो एब्जॉर्प्शन क्षमता कम हो तो भी डायरिया हो सकता है। या फिर कंटामिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक करना, यानी कि अशुद्ध जल और भोजन का खाना पीना, ये भी हो सकता है। या फिर अपन जो है पेट साफ करने वाली दवाइयाँ है ना, उनको अगर लेते हैं लंबे समय तक तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है डायरिया की। और लीवर में अगर दिक्कत हो जाए तो लीवर की दिक्कत की वजह से भी ये समस्याएं हो सकती है। यानी कि इस प्रकार से कई सारी दिक्कतों के कई सारे कारण हो सकते हैं इसके, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है डायरिया वाली। ऐसे मरीजों में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे मरीजों में जो है लूज मोशन दिखाई देता है। बार बार लेटरिन के लिए वो दौड़ते हैं, लेटरिन पास आउट करते हैं बार बार, और कमज़ोर होते चले जाते हैं। उनको उल्टी, दस्त, पेट में जो सूजन आ जाती है, पेट जो है मरोड़ता है, उल्टी होती है, और जो है कमज़ोरी आ जाती है, वज़न कम होने लगता है, और बीपी डाउन होने लगता है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है। ऐसे कई सारे जो है ऐसे पेशेंट में लक्षण दिखाई देते हैं। डायरिया आमतौर पर नॉर्मल और क्यूरेटिव डिजीज़ है। समय पर अगर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर समय पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है, इसलिए समय से ट्रीटमेंट किया जाए। सबसे पहले जो इसके जो कारण होते हैं उनको जाना जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए। जो एक्यूट डायरिया होता है उसके अंदर अपन साबूदाने को दे सकते हैं, और एक फ्रूट जूस को उसको दे सकते हैं पेशेंट को। और जो क्रोनिक डायरिया होता है उसमें जो पुराना चावल उसका बात बना करके उसमें मूंग की दाल दे सकते हैं साथ में। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी डायरिया में दूध नहीं देना है। दूध जो है बहुत खतरनाक हो जाता है डायरिया के अंदर, क्योंकि ये लैक्टोलोज का काम कर जाता है। लैक्टोलोज जो है दस्त का काम करता है। ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले अपन टेबलेट लोमाफेन प्लस सुबह शाम और दिन में 2-2 गोली उसको कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को देंगे। ORS उसको पिलाते रहेंगे, और उसको साथ में टेबलेट नोट TZ सुबह शाम देंगे खाना खाने के बाद। उसके बाद में अगर उसको पेट दर्द हो रहा है
तो 0 डोल इस पास में उसको दे देंगे सुबह शाम। और अगर उसको वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग के लिए अपन जो है पेरिसेट MD ये उसको खाली पेट अपन उसको दे देंगे सुबह शाम में। एंटासिड के तौर पर कैप्सूल एसेरा D ये सुबह शाम खाली पेट पेशेंट को देंगे। पानी के ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए अपन पेशेंट को टेबलेट जीटोट देंगे, जो कि सुबह दिन में और शाम को उसको दे देंगे। अगर उपयुक्त ट्रीटमेंट से भी उसको आराम नहीं होता है तो पेशेंट को जो है इंजेक्शन जेंटामाइसिन देंगे 80 mg वाला, जो शिरा मार्ग से या फिर मांसपेशियों के माध्यम से उसको देंगे, या फिर उसको अमीकासिन 500 mg दे देंगे, जो कि शिरा मार्ग से या मांसपेशियों के द्वारा दे सकते हैं। पेट दर्द के लिए पेशेंट को इंजेक्शन एक्वाडोल इस पास में देंगे जब आवश्यकता हो तब। और उल्टी के लिए जो है एमिसेट इंजेक्शन देंगे जब आवश्यकता हो तब। अगर फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो गया है पेशेंट का, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में मरीज को जो है RL DNS या NS 500 ml में उसको पेशेंट को दे देनी है IV रूट से। और साथ में एंटीबायोटिक मेट्रोनिडाजोल पेशेंट को 100 cc में 100 ml में शिरा मार्ग से दे देना है। अगर मेट्रोनिडाजोल नहीं दे सकते तो आप सिप्रोफ्लोक्सासिन 100 ml इंजेक्शन जो है शिरा मार्ग से पेशेंट को दे सकते हो। डायरिया में जो है यूरिन आउटपुट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा डाउन हो जाए, यानी कि जब फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कभी भी D5 और D25 कभी भी पेशेंट को नहीं लगाना है। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए और अच्छे बीमारियों की जानकारी प्राप्त करने हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपके और अपनों के ये वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ ले सके।